चलिए नमस्कार, मैं हूं आपका मार्गदर्शक मिश्रा। और राजस्थान की नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो दो महत्वपूर्ण आज हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे कि जो हमारे यहाँ सीमाएं हैं, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की, उस पर क्या क्वेश्चन बनते हैं, हम लोग उस पर जो है आज चर्चा करने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और मोस्ट है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र ऐसा लगा हुआ क्षेत्र है, ये जैसलमेर और सबका, तो यहाँ पर जो है वो क्या लगा हुआ है, पाकिस्तान लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, पाकिस्तान लगा हुआ है। और ये जो हो गया, ये राजस्थान वाला पार्ट हो गया। तो इस पाकिस्तान से राजस्थान के संभाग, जिले, मुख्यालय के ऊपर से क्वेश्चन बनते हैं। तो उन पर हमें चर्चा करना है कि वो कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर हमें बन सकते हैं। तो वो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो है कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे कि पहला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय पर हम लोग बनाते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है। सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग है, संभाग की बात हो रही है, तो सर्वाधिक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, हम लोग बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय में सबसे पहला क्वेश्चन है कि वो कौन सा संभाग है जो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो उसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर। क्या हो जाएगा दोस्तों, जोधपुर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है, जोधपुर बनाता है। ठीक है, चलिए। और सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा संभाग बनाता है, तो वो हो जाएगा बीकानेर। क्या हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा सीमा कौन बनाएगा, तो सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाने वाला संभाग है वो है बीकानेर। और सबसे कम जो बनाने वाला है वो है सबसे ज़्यादा जो बनाने वाला है वो जोधपुर, और सबसे कम जो बनाने वाला है वो बीकानेर। ये 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले संभाग कौन कौन से हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जो संभाग हैं वो हैं, एक तो है आपका बीकानेर, और दूसरा क्या हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा। तो एक तो बीकानेर हो गया और दूसरा क्या हो गया, जोधपुर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर से समझिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग जोधपुर, और सबसे कम बनाने वाला जो हो गया वो हो गया आपका बीकानेर। अब नेक्स्ट अगला आता है, मुख्यालय पर क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक वो कौन सा मुख्यालय है जो सबसे ज़्यादा नज़दीक है। तो ये जैसे कि यहाँ पर पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान लगा हुआ है, तो पाकिस्तान के सबसे नज़दीक संभाग का मुख्यालय किसका है, सबसे नज़दीक, तो वो बीकानेर का है। किसका है, बीकानेर का है। तो बीकानेर का जो है सबसे नज़दीक है। कैसा है, नज़दीक है। ठीक है, कैसा है, नज़दीक है। और यदि वो कहें दूर किसका है, तो वो दूर की बात करेंगे तो वो जोधपुर का दूर है। दूर किसका है, तो वो जोधपुर का दूर है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सीमा कौन बनाएगा, जोधपुर बनाएगा, और वो दूर भी है, और सबसे पास बीकानेर है, और सबसे कम सीमा भी वही बनाएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है और मोस्ट है। ठीक है, चलिए। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग, यदि हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जोधपुर ही होगा, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा बीकानेर ही होगा। तो ये 2 पॉइंट जो हैं महत्वपूर्ण हैं, जोधपुर और बीकानेर को लेकर, जो आप लोगों के लिए पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। इन पर हमेशा ही क्वेश्चन बनता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अंतर्राज्यीय सीमा की। ठीक है, तो अंतर्राज्यीय सीमा जो हैं वाले संभाग कितने हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा के संभाग हैं वो टोटल बात करते हैं तो वही हैं, टोटल संभाग जो हैं वो 7 ही संभाग जो हैं वो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। ये ध्यान रखना है। ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा, तो अंतर्राज्यीय सीमा में सबसे ज़्यादा कौन सी बनाता है, अंतर्राज्यीय सीमा जो सबसे ज़्यादा बनाता है वो उदयपुर बनाता है। कौन बनाता है, उदयपुर बनाता है। और अंतर्राष्ट्रीय में कौन बना रहा था भाई, जोधपुर बना रहा था।
कौन बना रहा था? जोधपुर बना रहा था। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं? अच्छा, दूसरी चीज फिर यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि अंतर्राज्यीय सीमा जो है सबसे कम कौन बनाता है? अंतर सीमा कौन बनाता है? तो यहाँ पर अजमेर आ रहा था और यहाँ पर बीकानेर आएगा। क्या आएगा? अंतर्राष्ट्रीय में बीकानेर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बीकानेर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? बीकानेर आ जाएगा। ठीक, अच्छा, इसके बाद जो है और भी यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है, और हमेशा ही वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजस्थान का सबसे मध्य में कौन सा संभाग है? तो वो अजमेर है। राजस्थान के सबसे मध्य में कौन सा संभाग है? तो वो अजमेर संभाग है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वह कौन सा संभाग है जो सभी 6 संभागों को टच करता है? तो वो अजमेर है, सभी के सभी 6 संभागों को टच करता है। और आपको पता है दोस्तों, 1956 में अजमेर को राजस्थान में मिलाया गया था। अजमेर को राजस्थान में मिलाया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, बहुत महत्वपूर्ण है। नदियों को लेकर भी हम लोग बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा नदी कहाँ पर बहती हैं? तो वो कोटा संभाग में है। सबसे ज़्यादा नदी कहाँ पर है? तो वो कोटा संभाग में है। और सबसे कम नदी की बात करते हैं तो वो बीकानेर संभाग में बहती हैं। सबसे कम नदी की बात करते हैं तो वो बीकानेर संभाग में बहती हैं। तो इस प्रकार से ये छोटे छोटे से क्वेश्चन जो है बनते हैं और इनको ध्यान रखना है। एक और यहाँ से हम पॉइंट चर्चा करना चाहते हैं कि राजस्थान अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो वो 30 मार्च को मनाता है। राजस्थान अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो वो 30 मार्च को मनाता है। ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। एक और पॉइंट यहाँ पर जो अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बृहद राजस्थान है, उस बृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बृहद राजस्थान के जो प्रधानमंत्री थे, हीरालाल शास्त्री जी थे। कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। और हीरालाल शास्त्री प्रथम मुख्यमंत्री भी हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये यहाँ से पूछा ही जाता है। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता रहता है कि जो कछवाहा वंश है, वो कछवाहा वंश कहाँ शासन करते थे? तो ये जयपुर से संबंधित हैं। कहाँ से संबंधित हैं? जयपुर से संबंधित है। एक और क्वेश्चन आता है कि कालीबंगा जो है कहाँ पर है? तो वो हनुमानगढ़ में है। जो कालीबंगा है, वो कालीबंगा कहाँ पर है? तो वो हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये वो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो दोस्तों बनते रहते हैं और आपके ये तैयार होना चाहिए। और ये वो क्वेश्चन होते हैं जो है हमें प्रारंभ में इनकी तैयारी होना चाहिए। एक और है कि सबसे ज़्यादा राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? वो मेवाड़ है। कौन सी है? मेवाड़ी या मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। इनको भी हमें ध्यान रखना है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं इनको ज़रूर याद करिएगा और ये क्वेश्चन गलत ना हो पाए। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।